नमस्कार मित्रों, आज हम रेशियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। रेशियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को संख्याओं पर आधारित प्रश्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसा कि हमारे एक क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के योगफल का 30% और उनके अंतर के 40% के बराबर है तथा अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा। ठीक, क्वेश्चन है दिया गया है दो संख्याओं का योगफल का 30%, कितना 30%, उनके अंतर के 40%, उनके अंतर के 40% के बराबर है तद अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात तद अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया हमें, ऑप्शन दिया गया है 4:3, बी ऑप्शन दिया गया है 5:2, सी ऑप्शन दिया गया है 7:1 और डी ऑप्शन दिया गया है 7:2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल का 30%, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो हम संख्याएं मान ले रहे हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y, फिर उनका योगफल कह रहा, तो हम बीच में योगफल का चिन्ह, योग का चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस y कर देंगे। और फिर कह रहा है का 30%, का की जिसके साथ रहता है उसका मतलब गुणा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, तो गुणे कितना 30%, 30%। फिर बोल रहा है आगे उनके अंतर के बराबर, उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो इन संख्याओं का अंतर कर लेते हैं, अंतर कितना होगा x माइनस वाई। ठीक, और फिर अंतर के 40% का की जिसके साथ रहता है उसमें गुणा होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 40% या के बराबर है। देखिए हम बराबर का हमने चिन्ह लगा दिया है। तो अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इक्वेशन बराबर में हो तो जो बराबर जो रहती है वो चीजें कट जाती हैं। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 बचा है तो 3 का इसमें गुणा करा लेंगे, यहाँ 4 बचा है तो 4 का इसमें गुणा करा लेंगे। 3 का गुणा इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 3x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, प्लस 3y प्लस 3y, बीच में बराबर है तो बराबर का। अब इधर 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, बीच में साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे तो कितना इधर आ जाएगा 4y आ जाएगा, कितना 4y। अब देखिए x को एक साइड रख लो, y को एक तरफ रख लो। ठीक, तो देखिए x जो है इधर हम x को इधर भेज दे रहे हैं और y को इधर भेज दे रहे हैं। इधर कितना है 3y
और इधर देखिए -4y इधर आएगा, क्या होगा +y हो जाएगा, +4y इक्वल टू 4x, और इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस कितना 3x। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो 4 3 7, तो 7 क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा कितना होगा x बचेगा। तो देखिए अब जो है हम इसे बटे के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब y को इधर भेज दे रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू x बटे y। यहाँ 7 का बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1, और जो जिसके सामने रहता है वही उसका अनुपात हो जाता है। तो यहाँ से अनुपात निकल के आएगा x अनुपात y इक्वल टू x की वैल्यू कितना जाएगी 7, y का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकल के आएगा 7 अनुपात 1, यहाँ से निकल के आएगा x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 7 अनुपात 1 के। तो देखिए कहीं ऑप्शन मिलता है 4 अनुपात 3, 5 अनुपात 2, 7 अनुपात 1, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन दिया गया हमें दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो क्वेश्चन है दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात होगा, उन संख्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन है 2 अनुपात 1, बी ऑप्शन है 1 अनुपात 3, सी ऑप्शन है 1 अनुपात 1 और डी ऑप्शन है 1 अनुपात 2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दिया गया हमें दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग, कितनी संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं, तो हमने पहली संख्या माना x, दूसरी संख्या माना y, तो पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या क्या मान ले रहे हैं y, तो x प्लस y, फिर कह रहा है का वर्ग, तो इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर आगे बोल रहा है उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो यहाँ लगाएंगे बराबर 4 गुणे और इनका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे क्या 4 गुणे x गुणे y, कितना हो जाएगा इधर 4x हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम हल कर ले रहे हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस 2xy होता है, कितना होता है 2xy। अब इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 4xy, कितना हो जाएगा 4xy। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो प्लस 2xy माइनस 4xy इक्वल टू कितना 0, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखिए 4 में से 2 जाएगा कितना जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू कितने के 0 के। अब यह देखिए एक सूत्र बन गया, किसका सूत्र बना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, अब इक्वल टू कितना 0।
तो हम जो देखिए इधर जीरो है, 2 को इधर भेज देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो x माइनस वाई इक्वल टू कितने के? 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x बटे वाई इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अनुपात हो जाएगा x अनुपात y इक्वल टू 1/1। कितना हो जाएगा? 1/1। तो देखिए यहाँ कोई ऑप्शन है 2/1 है, 1/3 है, और सी वाला देखिए 1/1 का अनुपात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/1, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात। दो संख्याओं के योगफल तथा उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात होगा। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं के योगफल और उनका अंतर, और उनका अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 2:3, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3:2, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5:1, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1:5। ठीक, इसे हम हल करते हैं, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से पहले पढ़ते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात। योगफल हमने माना संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y हैं। तो x प्लस y एक संख्या यह हो गया, और फिर बोल रहा है उनके अंतर कितना है? तो x माइनस वाई है। अब इनका अनुपात हमें दिया गया, कितना दिया गया है? 5:1 दिया गया है। जब इक्वेशन बराबर में रहे तो हम यहाँ पर त्रियक गुणा करते हैं, नीचे वाले का ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे में। तो यहाँ ये त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू, इसमें 5 का गुणा x करेंगे कितना होगा? 5x होगा, और 5 का गुणा इस y में करेंगे क्या होगा? -5y होगा। ठीक, अब देखिए, अब x को एक तरफ रखेंगे, y को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो इसको हम इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, और इसको इधर भेज दे रहे हैं। तो y इधर माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू 5x, इधर देखिए प्लस है तो यह हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो -x। अब इसको हम सरल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6y इक्वल टू कितने के? 4x के। अब x को एक साइड रखेंगे, x और y को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। अब y को इधर भेजेंगे, क्या करेंगे? y को इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर x बटे y, और 4 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर ले रहे हैं, कटेगा कितनी कटेगा? कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये कटेगा 3 दूनी 6। तो यहाँ से अनुपात निकल के आया हमारा x अनुपाते y इक्वल टू 3:2 आ गया। यहाँ से अनुपात निकल के हमारा आया x अनुपाते y बराबर 3:2 के।
देखिए कोई ऑप्शन मिलता है 2:3, तो हमारा निकल के आया 3:2, नहीं है 3:2, ये देखिए मिल रहा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, क्या दिया गया हमें। ऑप्शन इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 8, बी ऑप्शन दिया गया है 6, सी ऑप्शन दिया गया है 4, डी ऑप्शन दिया गया है 2। ठीक, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तथा अनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अनुपात कितने दिया गया है, अनुपात में दिया गया है दो संख्याओं का, तो अनुपात को हम इसको x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो माना हम पहली संख्या क्या होगी 2x होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी 3x होगी। दूसरी संख्या, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x। तो अब आगे बोल रहा है, यदि उन संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, तो संख्याएं क्या है 2x है प्लस 4 कर दे रहे हैं, और इसमें भी हम 4 जोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4। और बोल रहा है कि इनका अनुपात कितने में हो जाता है 5:7 में हो जाता है। 5:7 का मतलब 5/7 हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम सरल करते, मतलब जब इक्वेशन बराबर रहता है तो यहाँ जो दिया रहता है त्रियक गुणा कर लेते हैं हम, ऊपर वाले का नीचे में, नीचे वाले का ऊपर में। जब यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14x प्लस और 7 चौक 28 बराबर 5 तिहाई 15x और 5 चौक 20 प्लस 20। ठीक है, अब देखिए इसको घटा ले रहे हैं, इधर 14x है, इधर 15x है, तो 15x माइनस 14x, क्योंकि देखिए प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये 28 है तो 28 को रहने दीजिए, 28 माइनस 20 कितना हो जाएगा 28 माइनस
20, क्योंकि 20 को इधर लाएंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको घटाने में 15 में 14 गया, कितना होगा x होगा, 1 बचेगा। इक्वल टू 28 में से 20 जाएगा, कितना होगा 8 होगा। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हमने संख्या कितनी मानी थी, 2x और 3x। तो पहली संख्या यहाँ से निकल के क्या आएगी, पहली संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे x बराबर कितने के, 2 गुणे 8। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने 3x माना था, तो 3 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 8 3 24। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उन संख्याओं तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो 24 माइनस 16 करेंगे, कितना आएगा, 14 में से 8 गया, कितना आएगा 8 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, फिर देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है हमें। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं। ठीक, दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल, यदि उनके वर्गों का योगफल कितना 1856 है, 1856 हो तो वे संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं हैं, ऑप्शन है 8, 12, 16। बी ऑप्शन है 16, 24, 32। सी ऑप्शन है 12, 18, 24, 12, 18, 24। डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक, देखिए हमें दिया गया 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्याएं हैं। ठीक, इसे देखिए कैसे लगाते हैं हम। संख्याएं कितनी है, अनुपात में है, तो अनुपात में है तब हम किसी एक संख्या को इसमें मान सकते हैं, जैसे x y z किसी भी नंबर को मान सकते हैं। संख्याएं क्या हो जाएंगी 2x, 3x, 4x, ये संख्याएं हो गई। फिर आगे बोल रहा है यदि उनके वर्गों का योगफल, हम इनका वर्ग करके जोड़ लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस आगे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना दिया गया है 1856 दिया गया है। ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं, या कितना हो जाएगा
2 का वर्ग 4, 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, 9x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 16x स्क्वायर बराबर कितने के 1856 के। ठीक, अब आगे देखते हैं, फिर से हम जोड़ लेते हैं। 9 16 9 25, 25 4 29, कितना हो जाएगा 29 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1856 की। ठीक है, अब देखिए इसे हम 29 से काटते हैं। 29 से कितनी बार जाएगा पहाड़ा 6 बार जाएगा, 6 बार गया। फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा 6, फिर 4 बार, फिर बचा क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 64। तो यहाँ देखिए अब चेक करें, अब इसका हम एक्स निकालेंगे। यहाँ से एक्स इधर वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। तो एक्स बराबर कितना 8 आ जाएगा, एक्स बराबर 8। तो एक्स बराबर 8, तो हमने संख्या क्या माना था 2x 3x 4x। तो पहली संख्या क्या होगी, फर्स्ट संख्या 2x, 2x में 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या थी 3x, तो 3 गुणे 8 कितना होगा 8 3 24 होगा। और तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या 4x थी, तो 4 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा 8 4 32। तो हमारा आंसर ऑप्शन का आंसर क्या आएगा 16 24 32, 16 24 32 कहीं है 16 24 32 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया गया दो संख्याएं 2,3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हैं। क्वेश्चन है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। गलत क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 125 है, यदि उनका योगफल 125 है, 25 है तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हैं। ऑप्शन है 50, 75, बी ऑप्शन है 24, 36, सी ऑप्शन है 20, 30 और डी ऑप्शन है 32, 78, 32, 78। ठीक है, आप देखते हैं इसे हम, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो वे संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं हैं। देखिए क्या दिया गया है, संख्याएं, पहली संख्या हमने माना 2x है, दूसरी संख्या क्या माना 3x है। फिर बोल रहा है इनके अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है, तो इनका हम योग कर देते हैं। योग हो जाएगा कितने के बराबर हो जाएगा 125 के बराबर हो जाएगा, कितने के 125 की। तो यहाँ इसे हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू कितने के 125 के। 5 से हम इसे भाग देते हैं, तो 5 एकम 5 और 25, जब 5 से इसे भाग देंगे हम तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2 और ये 5 से 5 हो गया कितना 5, तो
पचहम 25 कितना हो जाएगा 25। x बराबर कितना 25 हो जाएगा। x बराबर 25। तो पहली संख्या क्या थी 2x थी, तो 2x बराबर कितने के 2 गुणे 25। 2 गुणे 25 बराबर कितना 50। दूसरी संख्या क्या थी 3x थी, 3x 3 गुणे x बराबर कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75। तो हमारी संख्या निकल के आएगी 50 का 75। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 3:2 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या, स्कूल में लड़कों की संख्या, ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 30। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। ठीक, देखिए हमने माना लड़कों की संख्या 3, लड़के कितना 3x, लड़कियां कितना 2x के अनुपात में है। फिर कह रहा है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो देखिए दिया गया है 3x बटे 2x। फिर आगे बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या में 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो लड़कियों में हम 6 जोड़ देते हैं। फिर बराबर इनका अनुपात कितना बन जाता है 6:5 बन जाता है। जो हमने बताया, जब अनुपात बराबर में रहते हैं एकदम इक्वेशन, तो ऊपर वाले का नीचे, फिर ये गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले का ऊपर में, ऊपर वाले का नीचे में, तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना होगा 5 तिहाई 15x बराबर 6 दूनी 12x और प्लस 6 36, कितना हो जाएगा 36। अब इसको हम घटा लेते हैं, इधर 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 3x बराबर कितने के 36 की। 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर 12 निकल गया है। तो लड़कों की संख्या कितना हमने माना था 3x, तो 3x इक्वल टू कितना 3 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36।
और लड़कियों की संख्या कितनी मानी गई थी 2x। तो 2 गुणे कितना 12, कितना हो जाएगा 24। और हमसे पूछा किसकी संख्या है स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है 36। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।